गुज़िश्ता 15 दिनों से, ये जो पिछले 15 दिन गुजरे हैं, मुसलसल आपको पता है कि आटा बुनियादी ज़रूरियात में से है, अनाज है जो हर इंसान की ज़रूरत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि आज तक जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं उसमें एक भी हुसैनी शामिल नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। पारा चनार के कशीदा हालात के बारे में मुसलसल हम बात कर रहे हैं, इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों में आगाही पैदा करने के लिए, और बहुत से वहाँ के मोमिनीन, वहाँ के दोस्त हमसे राब्ते में हैं जो कि हमें इतलात देते रहते हैं वहाँ के हालात की। वैसे तो उस खित्ते के हालात गुज़िश्ता 2 सालों से फ़िरक़ा वारियत की लपेट में है वो खित्ता, इन्हीं तकफ़ीरी दहशतगर्दों की बदौलत, तकफ़ीरी अनासर की बदौलत। लेकिन गुज़िश्ता 15 दिनों से, ये जो पिछले 15 दिन गुजरे हैं, मुसलसल वहाँ के रास्ते बंद हैं मोमिनीन को, शियानी अली अलैहिस्सलाम को, मुसलमानों को पारा चनार में महसूर कर दिया गया। एक सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत इन तकफ़ीरियों की जानिब से पारा चनार की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर वो असलहा लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं, सरेआम ऐलान कर रहे हैं, हम किसी को जाने नहीं देंगे। और पारा चनार के लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं वहाँ पर उनकी किल्लत हो रही है, लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ की हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 15 दिनों से मुसलसल ये सिलसिला जारी है। 15 दिन यानी आधा महीना हो चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को परवाह ही नहीं है। क्या ये कलअदम जमातों के लोग, क्या ये तकफ़ीरी अनासर रियासत और हुकूमत से भी बड़े हैं, उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। पर इन मोमिनीन का जिनको महसूर कर रखा है पारा चनार में, इनका जुर्म क्या है? जुर्म उनका ये है कि वो मौला अली को खलीफा बिला फसल मानते हैं, मौला हुसैन के अज़ादार हैं। ये जराइम हैं इनके। और वहाँ पर ये झगड़ा कोई शिया सुन्नी का नहीं है। शिया सुन्नी तो मिलकर इत्तेहाद से रहते हैं। वहाँ अहले सुन्नत बरादरान भी अमन चाहते हैं, शिया भी अमन चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। और कई बार जिरगों में ये फैसले हो चुके हैं, वहाँ के शिया सुन्नी अवाम ये ऐलान कर चुके हैं कि हम आपस में नहीं लड़ना चाहते, ना हम लड़ते हैं। ये तकफ़ीरी अनासर हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये लोग इस्लाम की भी बदनामी का बाइस बनते हैं और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं ये लोग। दरअसल ये फसाद बर्पा करने वाले यजीदी हैं और इनके काम भी यजीदी हैं। इनकी हरकतों से पता चलता है कि यजीदी हैं। कि गुज़िश्ता रात एक ट्रक जिसमें आटा था, और वो पारा चनार के लोगों के लिए आटा लेकर जाने के लिए वहाँ पर मौजूद था। और आपको पता है कि आटा बुनियादी ज़रूरियात में से है, अनाज है जो हर इंसान की ज़रूरत है। लेकिन जब तकफ़ीरियों को पता चला कि ये आटे का ट्रक पारा चनार के लिए जा रहा है, तो मगरिब की नमाज के बाद उन्होंने नारे तकबीर बुलंद करके उस आटे के ट्रक को लूटना शुरू कर दिया। और 400 मन से ज़ायद आटे की बोरियां लूट ली गईं इन्हीं शरपसंदों की जानिब से। यानी वो आटे का ट्रक जाना पारा चनार था और इन्होंने लूट लिया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि गसब कर लिया। वही यजीद वाले काम, यजीदी अनासर हैं ये जो इस किस्म की हरकतें करने वाले हैं। इनका पाकिस्तान से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लामी तालीमात की भी ये लोग नफ़ी कर रहे हैं कि अल्लाह का नाम लेकर डाके डाले जा रहे हैं। ये वही यजीदी माइंडसेट है जो कि मुसलसल चला आ रहा है कि कौन सा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। और भला हो सोशल मीडिया का कि जिसकी वजह से, जिसके तवस्सुल से चीज़ें सामने आ जाती हैं, हक़ाइक़ मंज़र आम पर आ जाते हैं, छुपी नहीं रहती चीज़ें। वरना लोगों को इन बातों का पता ना चलता, इनको छुपा लिया जाता। और ऐसे अनासर को देख करके एहसास होता है कि आज के दौर में ये हाल है तो सदियों पहले जो मामलात थे, ज़ालिम हुकूमतें थीं, वो यजीदी अनासर क्या करते होंगे। और ये जो लूटने की एक साइकी, लूटने की एक सोच यहाँ पर आम है पाकिस्तान में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि आज तक जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं उसमें एक भी हुसैनी शामिल नहीं हुआ, एक भी मौला हुसैन का अज़ादार ऐसे वाक़यात में मुलव्वस नहीं रहा। बल्कि आशूरा और चहलुम के मौके पर सब ने देख लिया कि लाखों की तादाद में अज़ादार जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं और ठेले फ्रूट के, दीगर अशिया के ऐसे ही लगे हुए हैं और बड़े इत्मीनान से वो बेचने वाले ऊपर बैठे हैं। उन्हें पता है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएं, क्योंकि जो भी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला है वो किसी का हक नहीं छीनता, चीज़ें लूट कर नहीं खाता। जबकि इन इंतहा पसंदों को भी देख लिया कि ये आटे का ट्रक, और आज से कुछ साल पहले, मीडिया का ज़माना है, वीडियोस मौजूद हैं, हर चीज़ ऑन दी रिकॉर्ड है, फ्रूट के ठेले लूट लिए गए थे, केले और सेब लूट लिए गए थे रेडियों से।
اور لمحہ فکریہ ہے یہ حکومت کے لیے، انتظامیہ کے لیے، کہ جب میڈیا پر کوئی کانفرنس ہوتی ہے، ملکی حالات کے حوالے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ سیاستدان بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شدت پسندی کے ہم خلاف ہیں، اس کو ختم کر دیں گے، جڑ سے اکھاڑ دیں گے انتہا پسندی، اور ریاست کو ہاتھ میں لینے والے جو عناصر ہیں ان کے ہم خلاف آپریشن شروع کر دیں گے۔ لیکن جب ہم حقائق کو دیکھتے ہیں، ان علاقوں کو دیکھتے ہیں، ان خطوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر حالات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ان شر پسندوں کے خلاف، ان عناصر کے خلاف کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں، ریاست کو سرعام چیلنج کرنے والے ہیں۔ دعوے کر دینے سے، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور انہی حالات میں، انہی گزشتہ 15 دنوں میں 3-4 روز پہلے تکفیریوں کی جانب سے باقاعدہ اس سڑک پر کھڑے ہو کر انہوں نے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی سوشل میڈیا پر، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو مرضی ہو جائے ہم یہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دیں گے۔ تو ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کی شکلیں بھی ہیں۔ حکومت کو ان عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنا ہوگی، ایکشن لینے ہوں گے۔ اور یہ جو ماحول بنا ہے، یہ جو حالات بنے ہیں، یہ ایک دن میں نہیں ایسا ہوا۔ ویسے تو کئی دہائیوں سے یہ شدت پسندی پاکستان میں ہے، لیکن 2020 کے بعد جب انتہا پسندوں نے، فرقہ واریت پھیلانے والوں نے پھر سے سر اٹھانا شروع کیا اور ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کی گئیں، انہی عناصر کی جانب سے کبھی جلوسوں پر حملے کیے گئے، کبھی مومنین کو ٹارگٹ کرنا، اور یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان عناصر نے سر عام اسلام آباد میں جلسے کیے اور اس میں شیعہ مسلک کی تکفیر کی۔ وہ چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں، اور باقاعدہ اعلان کیا گیا پارا چنار کے مومنین کے لیے کہ پارا چنار کے شیعہ تیار ہو، جو ہم لشکر بنا کر آ رہے ہیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو اس وقت اگر ان عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہو جاتی، انہیں روک دیا جاتا، تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ اور موجودہ حالات جو وہاں پر ہیں، اس حوالے سے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ نوٹس لیں ان واقعات کا، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے زیادہ آواز اٹھائیں پارا چنار کے شیعہ سنی مسلمانوں کے لیے۔ اور جس طرح ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس طرح پارا چنار کے مسلمانوں کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں شیعہ اور سنی کی تفریق نہ کی جائے، بلکہ یہ حسینیوں کا اور یزیدیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ یزیدی اور تکفیری عناصر ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ اس خطے میں امن ہو، لیکن یہ شر پسند عناصر کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ ناکام تھے اور ناکام ہی رہیں گے۔ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کرنے سے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مومنین کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، یا ظلم کرنے سے ذکر اہل بیت کرنا چھوڑ دیں گے محبان اہل بیت، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا حسین، یا حسین۔